आजकल दोस्तों जो यूएस और इनकी कंपनी है, इसका मतलब ट्रम्प और इनके चंगू मंगू संगू जो हैं, ये सारे के सारे मिलके एक ही गाना गा रहे हैं। वो ये है कि रशिया की इकोनॉमी को गिराना है, खत्म करना है, बर्बाद करना है। और इसके लिए कैसे किया जाए? तो कभी कहते हैं कि भारत तुम तेल ना लो तो होगा मामला, और कभी कहते हैं कि अरे यार हम अकेले तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो एक काम करो तुम बाकी के यूरोपियन यूनियन और ये सारे देश यूके वगैरह मेरे साथ आ जाओगे ना, तो कुछ हो जाएगा मामला। अब क्या हो गया है दोस्तों, रोज के हिसाब से हमें लगता है कि जैसे यूएस और वेस्ट के ब्लॉगर्स भारत में आके अपने फॉलोवर्स बढ़ाते हैं, सेम प्रकार से इनके ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी अपने फॉलोवर्स और रीच बढ़ा रहे हैं भारत को कुछ ना कुछ बोल के। तो अब क्या बोल दिया? अभी तो आपने बताया था पीटर नवारो के बारे में, 5:30 बजे ही बताया है, और अब आप दूसरी खबर ला रही हैं। जी हाँ, मैं खबर ला रही हूँ स्कॉट बेसेंट की। अब स्कॉट बेसेंट ने एक बहुत ही ताबड़तोड़ बात बोली है, और ये बोला है कि रशिया की इकोनॉमी जो है वो बुरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, और उसके तरीके बताए हैं जो मैं आपको चुप्पे से बता देती हूँ। इसके अलावा क्या है कि कुछ एक खबर आप देख रहे होंगे कि ट्रम्प ने किस प्रकार से अपने बोलचाल को थोड़ा सा सॉफ्ट करा था भारत को लेके। अब वो करा भी था कि क्या था, वो अपनी जगह है। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा था, ओले बउआ नहीं नाराज है तुमसे, परेशान नहीं हूं, तुम्हारा हम साथ चाहते हैं, तुम्हारे दिमाग ज्यादा खराब हो गए। ये वाली बात के बाद हम अब ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से क्या टैरिफ को हाफ करने की बात हो रही है कि जो ट्रम्प के द्वारा लगाए गए हैं। तो आप कहेंगे क्या बउआ और बिटवा करने से इतना बड़ा फर्क? नहीं 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 नहीं, ये ट्रम्प के द्वारा लगाए हुए इन टैरिफ्स को अब इनका सुप्रीम कोर्ट ही लथेड़ रहा है, इनके यहाँ के नॉर्मल कोर्ट्स लथेड़ रहे हैं। क्यों लथेड़ रहे हैं? इसमें मैंने आपको वीडियो बनाया था कि इन्होंने जिस एक्ट की तरफ नाजायज फायदा उठाया है अपनी पावर का, और कहा ये नेशनल सिक्योरिटी के चलते मैं टैरिफ लगा रहा हूं, इस बात को खारिज करते हैं नीचे के कोर्ट्स, और अब मामला ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां तक इनको ये बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके खिलाफ में यहाँ पे आ जाए रिजल्ट। इसको मैंने काफी डिटेल से कवर किया है, लेकिन अब आइए पहले मैं स्कॉट बेसेंट की पूरी कहानी बताती हूँ कि है क्या, फिर आगे समझेंगे इस हाफ टैरिफ करने वाली बात को। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में, और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको डिटेल से इसका एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो हर तरफ खबर है दोस्तों कि रशिया की इकोनॉमी वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी। ऐसा यूएस के ऑफिशियल ने हिंट दिया है कि हम एडिशनल टैरिफ भी लगाएंगे उन देशों पे जो रशिया से तेल खरीदते हैं, मोर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे उन देशों पे जो रशिया से तेल खरीदते हैं। अच्छा, सैंक्शन का नाम इसलिए भी देखिए आप थोड़ा लिया जा रहा है क्योंकि जब ट्रम्प को इन कोर्टों में घसीटा गया और कहा गया कि बेटा टैरिफ किस बेसिस पे लगाए दे रहे हो, जिस एक्ट के तहत लगा रहे हो, जिस एक्ट के तहत तुम्हें पावर दी गई है, उस एक्ट के तहत तो भाई टैरिफ इस प्रकार से सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न में लगाया जा सकता है। तो ये कहते हैं कि हम सैंक्शन लगा रहे हैं, और कुछ वक्त पहले मैंने इनके स्पोक्समैन की भी आपको बात बताई थी कि कैसे सैंक्शन वर्ड का यूज कर रही हैं ट्रम्प की जगह, टैरिफ की जगह। और आप ये देख सकते हैं यही ट्रेजरी सेक्रेटरी, अच्छा इनके बारे में मैं बता दूं, ये इंसान जो है भाई साहब, इनका नाम है स्कॉट बेसेंट, और ये ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। तो इनका कहना है कि यूएस और यूरोपियन यूनियन अगर एक साथ पास आ जाते हैं, तो साथ आ जाते हैं, हम लोग मिल जाते हैं, तो रशिया की हम लोग इकोनॉमी को कोलैप्स कर देंगे। आओ इसको डिटेल से समझते हैं कि कहानी हो क्या रही थी। दोस्तों हुआ क्या कि यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट जब ये वहां पे बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, एनबीसी की मीट के अंदर, यहाँ पे क्या होता है कि इस बात पे जोर डालते हैं कि अगर ये रशिया तब भी वॉर करता रहा, आप जैसे जानते होंगे अभी हाल फिलहाल कल की बात है, शायद फिर से पुतिन ने 800 ड्रोन भना भन एकदम यूक्रेन के ऐसे की तैसे बैंड बजा के रखी हुई है हमला कर करके। तो यहाँ पे ये कहते हैं ऐसे ही चलता रहेगा, हमें मालूम है, तो एडिशनल सेकेंडरी सैंक्शन और टैरिफ हम उन देशों पे लगाना शुरू कर देंगे तो रशिया से तेल खरीदते हैं, और रशियन इकोनॉमी को हम इस प्रकार से यहाँ पे पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। और इससे फिर क्या होगा कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो यहाँ झुक जाएंगे और फिर नेगोशिएट करेंगे, पीस डील करने के लिए राजी हो जाएंगे यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के साथ में। अब पुतिन का आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनका ऑरा चल रहा है, 150 साल जीने की बात वो करे ले रहा बंदा जिनपिंग से, और नहीं होगा वो जिनपिंग से कहेगा बेटा थोड़े पैसे दे दो जरा, अभी हम थोड़ा काम करके लौटा दे तुमको। आपने ऐसी पावरफुल पिक्चर देख ली मिलिट्री जो वहां पे
ऑर्गेनाइज हुआ था इनका जो है परेड, उसके अंदर आप उसके बावजूद भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कहते हो जस्ट बिकॉज कि ट्रम्प के आप इन्फ्लुएंस में इतना ज्यादा हो। खैर आपके कहने की बात है, ठीक है। अब टारगेटेड सैंक्शंस की बात करें तो इन्होंने कहा, बेसेंट का यही मतलब था कि यूएस और यूरोपियन यूनियन अगर साथ में काम करें और हम लोग सेकेंडरी टैरिफ लगा दें उन देशों पे। अभी देखो कहानी क्या है कि जब हम तेल की जो बात हुई थी कि सैंक्शन लग गया था, तेल नहीं आएगा ये वो, तो अभी हम जो प्रोवाइड करा रहे हैं यूरोप के देशों को वो हम दे रहे हैं तेल, और ये 2026 से यहाँ पे सारी नौटंकी लागू होगी, जिसमें आपको मालूम होगा कि डीजल तक हम उठा के जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, यहाँ पे यूक्रेन को। तो भैया यही वाली बात पे अभी पीटर नवारो चिढ़ गए थे जब यहाँ पे जो है कम्युनिटी ने रिप्लाई करा इनको, इनके एक्स पे, जो मैंने कवर किया लेक्चर में, कि भाई आप लोग तेल लेते हो, आप लोग समझो आप काहे के लिए प्रोपेगेंडा फैला रहे हो। तो उसको बहुत तेज बुरा लग गया था उस वाले अंकल जी को। अब यहाँ इनका क्या कहना है कि रशिया से तेल जो देश लेंगे हम उन पे अभी सैंक्शन, अब सेकेंडरी सैंक्शन लगाएंगे, और अगर एक बार ये सारी चीजें लगा दी तो इन सारी चीजों से फायदा क्या होगा कि रशिया की इकोनॉमिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब इन्होंने कहा भाई टैरिफ तो ऑलरेडी लगे हुए हैं ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्राजील और भारत जैसे देशों पे तो उन्होंने 50% तक टैरिफ लगा दिए हैं। इस बात पे असर्ट करा कि भैया भारत के ऊपर तो 50% क्या 25% ऊपर ही तो यूं लगा है कि हम रशिया से तेल लेते हैं, इनडायरेक्टली हम रशिया की वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इससे क्या ग्लोबल पूरे विश्व का आउटफ्लो भी तो डिस्टर्ब होगा। देखो एनर्जी ट्रेडिंग फर्म गुनवर ने वार्न करा कि देखो ये इस प्रकार के सैंक्शन तुम लगा तो दोगे, लेकिन तुम लोगों की इस चक्कर में ना पूरे विश्व के अंदर जो तेल इधर से उधर हो रहा है और तेल की पूर्तियां हो रही हैं, बीच में रुकावट बनेगी, खासकर मेजर रशियन ऑयल बायर्स इंडिया और चाइना के चलते। तो आप जानते हो चाइना का तो कहीं से नाम लेते नहीं है ये लोग, चाइना ही यहाँ पे इनको अच्छी खासी पूर्ति भी कराता है, लेकिन यहाँ भारत के पीछे ये लोग हाथ मुंह नाक धो के पड़ गए। ठीक है, आप समझे कि क्या कहना चाहते थे बेसेंट। अच्छा, अब दूसरी कहानी आती है, यहाँ आप देख सकते हैं कि इनका यही कहना है कि इकोनॉमिक प्रेशर जब हम डालेंगे तो रशिया जो है वो नेगोशिएट करने को तैयार हो जाएगा। और कुछ वक्त पहले भी आपने देखा होगा जब ट्रम्प ने इस बारे में बात की थी, यूक्रेन वगैरह होकर आए थे, तब इन्होंने कहा, जब पुतिन ने फिर से अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर, तो इन्होंने ये बात कही थी कि देखो अगर नहीं मानेंगे यूक्रेन वाले तो हम उनसे कहेंगे तुम्हारा काम है तुम जानो, पुतिन नहीं मानेंगे तो हम पे इकोनॉमिक ही चीजें इन पे करेंगे, हम इन पे अटैक नहीं कर सकते हैं, वॉर नहीं करेंगे, हम इकोनॉमिक सैंक्शंस इन पे लगाएंगे और इकोनॉमिकली इनकी इकोनॉमी को इतना डाउन कर देंगे कि बाकी ये वॉर अपनी फंड ना कर पाए। अब हाल फिलहाल आपने देखा कि यूएस ने अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर भी दे दिया नाम। ये रशिया के मैटर में सिर्फ काफी लीनियंट हो रहा है अपनी वॉर को लेके, बाकी सब देखो वेनेजुएला पे जा गया, वोट मार दी। अभी इसकी मेरे साथ शिकागो की कोई बात चल रही थी जहां इसने कहा कि शिकागो पे वॉर नहीं करेंगे, दुनिया भर का तमाशा यूएस कर रहा है। अब दूसरी कहानी इसी के पहलू के, और दूसरे तरफ चलते हैं, वो ये कि हर तरफ आप खबर ये देख रहे होंगे कि यूएस में रिफंड हाफ ऑफ टैरिफ इंपोज बाय ट्रम्प, मतलब आधे टैरिफ जो लगाए हैं ट्रम्प ने वो यूएस रिफंड कर सकता है, ऐसा भी ट्रेजरी चीफ स्कॉट बेसेंट ने कहा है। अब इसकी क्या कहानी है यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कहना है इनका कि रिफंड रिक्वायरमेंट इफ रूल्ड इलीगल। बेसेंट वार्न करते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात को डिसाइड कर ले, जैसा आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं, मैंने हर लेक्चर कवर करा है इस पे कि नीचे के कोर्टों से बहुत जगहों पे ट्रम्प के खिलाफ केसेस चलने लगे और बात यही आ रही है कि ट्रम्प के लगाए हुए टैरिफ जो है वो अत्यधिक गलत है। मैं आपको बताऊंगी किसके, मतलब मैंने बताया है लेकिन मैं फिर से बताऊंगी कि एक एक्ट के तहत जिसका इन्होंने उपयोग करके अपनी प्रेसिडेंशियल पावर से टैरिफ लगा दिए दुनिया भर के देशों में, वो एक गलत बात है। और ये जो हक होता है वो कांग्रेस से पास होना चाहिए, कांग्रेसमैन का हक होता है। इसके लिए इनको वार्न भी करा गया एनएसए के द्वारा, इसके अलावा कांग्रेसमैन के द्वारा, लेकिन ये सुनने को किसी की राजी नहीं है। अब यहाँ पे कहानी आती है कि बेसेंट साहब कहते हैं कि अगर भाई वार्न करते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को डिसाइड कर लिया कि ट्रम्प के द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी से ऊपर है, मैंने आपको ये थोड़ा बताया ना कि जिस एक्ट के तहत बात करके नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देके जो ट्रम्प जो है वो टैरिफ लगा रहे हैं, उसमें इनके पास एक हक है, एक लिमिट है, एक दायरा है। तो इनका ये कहना है कि अगर उस दायरे से ऊपर लगाए गए टैरिफ है ट्रम्प के द्वारा, तो यूएस के ट्रेजरी यहाँ पे रिक्वायर होंगे कि वो रिफंड करेंगे अप्रोक्सीमेटली आधा टैरिफ जो इन्होंने कलेक्ट करा है, मतलब आधा पैसे जो इनके पास आ गया वो आधा पैसा लौटा देंगे। ठीक है,
उन्होंने डिस्क्राइब करा इसको कि ये टेरेबल होगा ट्रेजरी के लिए, बट ठीक है अगर कोर्ट कहेगा तो हम लोग करेंगे। मतलब अगर यहाँ कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ट्रम्प के द्वारा लगाया गया टैरिफ आपके औकात से ऊपर है, तो फिर आप समझ लीजिए कि जो आपने पैसा कलेक्ट करा उसमें से आधा पैसा ये लौटाने को राजी हो जाते हैं। ठीक है, अब पोटेंशियली मैसिव फाइनेंशियल बर्डन की बात करते हैं। ये सारे यूएस वाले बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये सब ढोल में पोल है। 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा लिए यूएस बैठा हुआ है, जिसके लिए इनकी चोक लेती है कि ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन से गुजर जाएंगे, इनका फाइनेंशियल बर्डन बहुत है, बहुत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेट है, जिसे कोई कम करने के लिए कोशिश करते हैं कि गरीबों को नोच के खा ले। ठीक है, या डेवलपिंग कंट्रीज को नोच के खाएं। तो बेसेंट के हिसाब से ऐसी रूलिंग अगर सुप्रीम कोर्ट ने दे दी तो इससे रिफंड हमें करना पड़ेगा टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर का। तो किसी के नोचे हैं तो किसी को लौटाओगे भी, और पॉसिबली रिजल्ट होगा इसमें सीवियर फिस्कल डिसरप्शन का। ये तो वही वाली बात हो गई भाई, तुम्हारे पास तो तब भी पैसा नहीं था और तुमने एकदम से कब्जी आया, आधा ही तो लौटा रहे हो, तब भी भाई पैसा जाता है तो दुख तो होता ही है, चाहे जितना अमीर हो चाहे जितना गरीब हो। तो इसमें डैमेज होगा बॉन्ड मार्केट को, अरे तुम लोग बर्बाद हो जाओ, हम तो ये कहते हैं। उसके अलावा लीगल बैकग्राउंड और स्टेक्स की बात करें तो मल्टीपल बहुत सारे फेडरल कोर्ट ने ऑलरेडी इस बात को रूल कर दिया है कि टैरिफ जो लगाए हैं, अब यहां सुनिएगा किसके तहत, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत इन्होंने लगाए हैं टैरिफ, कि भैया इसमें प्रेसिडेंट तब लगा सकता है टैरिफ्स को देशों पे जब नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो। और इस बात का हवाला दिया है ट्रंप ने कि भैया यहाँ रशिया से तेल लेके अगर आप ऐसी हरकतें कर रहे हो, रशिया की वॉर मशीन को आप फंड कर रहे हो, तो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। लेकिन इसके लिए इनके कई सारे फेडरल कोर्ट ने कहा कि ट्रंप की इस हरकत ये अनलॉफुल है एंड एनफोर्समेंट ऑफ दोज रूलिंग्स हैज बीन पोस्ट पेंडिंग अपील, अभी चला पड़ा है। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट अब यहाँ पे इस केस की सुनवाई करने वाला है। अब आगे आने वाले समय में क्या होगा ये तो मैं लेक्चर भी लेकर आऊंगी और आप भी देखेंगे। आपको क्या लगता है, कौन सी दोगलापंथी यहाँ चल रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही प्यारे साथियों, ये बैच जो कि है यूपीपीएससी के लिए, जिसमें 2000 एमसीक्यूज लाइव में आपको पढ़ाने वाली हूँ, जूम कॉल पे इसके रिगार्डिंग मात्र 500 रुपए में आप मुझसे बात करिए। व्हाट्सएप को और टेलीग्राम का हैंडल दोनों दिया है। साथ में अगर आप 99 रुपीज में मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आप घर बैठे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी सेम नंबर और सेम व्हाट्सएप हैंडल और टेलीग्राम है। उसके अलावा डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आपके सपोर्ट की अत्यधिक आवश्यकता है, इसलिए दोस्तों हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्लीज फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में भी मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।